बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत से ज़राई एमरजेंसी का ऐलान करने का मुतालबा। कसूर में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि किसानों को कर्जे और बिजली बिल्स में मदद फराहम की जाए। मुझे उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपकी बात सुनेंगे और गौर करेंगे। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के घरों और कारोबार को नुकसान हुआ। वफाकी हुकूमत की सपोर्ट से सिंध हुकूमत 20 लाख घर बना रही है। मानना चाहिए कि मरीम नवाज मेहनत कर रही हैं। मीडिया पर नुकसान दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदाज़ा नहीं था तबाही इतनी ज़्यादा है। रिलीफ का अमल जारी है, बहाली के अमल में भी जाएंगे। सैलाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा किसान और ज़राई शोबे का नुकसान हुआ। मोदी सरकार ने आलमी कानून तोड़कर सिंध तास मुआहदे को तोड़ा। मोदी सरकार इंसानियत को भी भूल गई। भारत को मजबूर करेंगे कि सिंध तास मुआहदा माने या हमारे दरिया वापस करें। भारत ने पानी छोड़ने पर पंजाब के जुनूबी इलाकों में तबाही, कई बंद टूट गए। इजाफी पानी ने पंजाब के इलाकों में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तुगयानी के बाइस कई बंद टूट गए और मजीद दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। मंडी बहाउद्दीन में 2 नौजवान डूब गए। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मुल्तान की बस्ती में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। लाखों एकड़ रुकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई। भारत ने सैलाब के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। अफगान हुकूमत को दहशत गर्दी का मसला संजीदगी से लेना होगा। वहाँ दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी सरजमीन और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशत गर्दों के खिलाफ सरहदी इलाकों में ऑपरेशन किया। जर्मनी को पाकिस्तान में मौजूद अफगान शहरियों के जर्मनी जाने के मामले को संजीदगी से लेना होगा। इसराइल के खान यूनिस में हमले काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर आज़म का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। पंजाब में मानसून का 10वां स्पेल कल से शुरू होगा। तूफानी बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल समेत जेहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशों का इम्कान। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और काड़ा समेत साहिवाल, कसूर, जंग, सरगोदा और मियाँवाली में भी बारिशें मुतवक्का। DG PDMA इरफान काठिया ने बताया कि डेरा गाजी खान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। बड़े शहरों में नदी नालों के बिगड़ने का खदशा है। अवाम खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर सतलुज में सैलाब के खतरे से आगाह कर दिया। PDMA पंजाब ने इंडियन हाई कमीशन के मरासले के बाद ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। DG इरफान अली काठिया कहते हैं कि दरिया सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर मुतालिका महकमे अलर्ट हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरा गुजरात। सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ को सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ गुजरात में मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। कश्मीर से आने वाले रेले के बाद की सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगी। नाले पर मुतासरा बंद की तकमील, शहर से पानी के अखराज के इक़दामात का जायज़ा लेंगी। सिंध में गुड्डू बैराज में 3,57,000 से ज़ायद क्यूसिक का रेला दाखिल हो गया। महकमा आपाशी सिंध के मुताबिक डाउन स्ट्रीम में पानी का अखराज 3,37,746 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। महकमा इतलात सिंध के मुताबिक सक्कर बैराज पर पानी की आमद 3,02,227 क्यूसिक और अखराज 2,45,220 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,51,558 क्यूसिक जबकि अखराज 2,22,553 क्यूसिक है। क्रेमो में पानी के बहाव में कुछ कमी हुई है। पंजंद के मकाम पर पानी की आमद 1,59,662 क्यूसिक है।
दरियाओं और बैराजों में सैलाबी पानी के बहाव में कमी बेशी का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पानी के उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखकर मुतालिका इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। गुड्डू, सखर, कोटरी, मराला पर निचले दर्जे का सैलाब जारी है। पंजन बैराज पर पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो 3,10,479 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। 169 तिब्बी कैंप्स में 24 घंटे में 6,890 अफराद को तबी सहूलियात दी गईं। मजमूई तौर पर 2,07,800 अफराद को तबी सहूलियात फराहम की गईं। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र कच्चे के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली का सिलसिला जारी है। 7.5 लाख से जायद मवेशियों को वैक्सीन दी गई हैं। पानी के बहाव में कमी के पेश नज़र हुकूमत सिंध ने इस हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया। पानी के बहाव के उतार चढ़ाव की वजह से सैलाबी खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आबी गुज़रगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। दरियाओं और नदी नालों के आबी गुज़रगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर भी इत्तेफाक। मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने का हुक्म। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म। सर्वे के लिए शफाफ तरीक़ाकार वाज़ेह करने की हिदायत। डिजिटल रिकॉर्डिंग भी होगी। सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कराची समेत सिंध भर में कल शाम से 10 सितंबर तक तेज़ बारिश की पेश गोई। कराची का मतलब जज़्वी अबर आलूद, मौसम मरतूब, समंदरी हवाएं जुज़वी मअतल। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड, हवा में नमी का तनासुब 81% है। मगरिब और जुनूब मगरिब से हवाएं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस इलेक्शन कमीशन ने सूबे भर में ज़मनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने ज़मनी इंतखाबात मुलतवी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैलाबी सूरत हाल के बायस फैसलाबाद में मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी। तर्जुमान बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक के इम्तहानात 10 सितंबर से शुरू होना थे, अब इम्तहानात 29 सितंबर से मुनक़िद होंगे। शेड्यूल में तरमीम के बाद तलबा को नई डेट शीट के मुताबिक रोल नंबर स्लिप्स जारी की जाएंगी। हादसात, आफात और जंग में पाकिस्तानी रज़ाकारों ने बढ़ चढ़ कर मदद की। पाकिस्तानी कौम रगम नस्ल से बालातर होकर बेलौस मदद पर यकीन रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अतियात के आलमी दिन पर पैगाम। दूसरों की खिदमत का जज्बा हमारी समाजी इक़दार और तहज़ीब का हिस्सा है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा अतियात देने वाले ममालिक में शामिल हो चुका। मुख़य्यर असरात, मुफ्त इलाज, एम्बुलेंस, दस्तरखान जैसी फलाही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अनीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। पुलिस ने अंडा मारने वाली 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। वाक़े के बाद अफरा तफरी फैल गई। अनीमा खान मीडिया से गुफ्तगू मुलतवी करने के बाद गाड़ी में बैठ गईं। अंडा मारने वाली खवातीन भी फ़ौरन अपनी गाड़ी में छुप गईं। PTI के मुस्तैल कारकुनों ने मुक्के बरसाकर गाड़ी की स्क्रीन तोड़ दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक भी PTI से है। PTI का कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट, अरकान को कौमी असम्बली से वॉकआउट। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि कोरम की निशानदही करना बदकिस्मती है। तय हुआ था इजलास में सलाह पर बात होगी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मेरा आइन और कानून एक कौमी असम्बली को मानता है। आपका लीडर आ जाएगा, गलती हुक्म आ जाएंगे। आएँ सैलाब ज़दगान के लिए आसानियाँ पैदा करें। बिला जवाज़ तनकीद की सियासत की जाए तो मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे अहदेदारान को हटाया जा रहा है, इस तरह बातचीत मुमकिन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पाक फौज की मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, मुल्क का दिफा किया है, अभी जंग जीती है, हम इसको कदर की निगाह से देखते हैं। हर किसी की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने न इस कानून साजी को चैलेंज किया है, न करने का इरादा है। सैलाब पर तमाम जमातों और सूबाइयत से बालातर होकर सबकी मदद करने की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत से भी कहता हूँ, मिलकर सैलाब मुतासरीन के साथ ताउन करें। एहतजाज करने वालों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं।
कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इज़हार ख्याल। कहते हैं कि एहतजाज की आड़ में सियासी मकासद हासिल करने वालों के साथ हुकूमत कोई नरमी इख्तियार नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास 8 सितंबर को 1 बजे तलब। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम का जायज़ा लिया जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट भिजवाई हैं। तजावीज़ में अदालती फ़ीसों में इजाफे की वापसी का भी मुतालबा किया गया था। ताहाल किसी जज ने रूल्स में तरामीम के लिए तजावीज़ जमा नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 रेगुलेशन के जरिए मंजूर कराए गए थे। अफगानिस्तान एक और ज़लज़ले से लरज़ उठा। जनूबी मशरक़ी इलाकों में एक और ज़लज़ला रिकॉर्ड। 4 दिनों के दौरान इस खत्ते में तीसरा ज़लज़ला है। हलाकतों की तादाद 2200 से तजावुज़ कर गई। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक ताज़ा ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ पाकिस्तान की सरहद के करीब शेवा ज़िला था। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ़। इमदादी कारकुनान ने मुनहदम मकानात के मलबे से लाशें निकाली। बेघर अफराद खुले आसमान तले इंतहाई नामुसाइद हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इमदादी इदारों ने मुतासरा इलाकों में खुराक, तिबी इमदाद और शेल्टर की फराहमी के लिए वसाइल पहुँचा दिए। हज़ारों मुतासरीन की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक। दूर दराज इलाकों तक रसाई में भी मुश्किलात। फैसलाबाद में सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। हमला आवर फरार। पुलिस के मुताबिक जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। फायरिंग के वाक़े की तफ्तीश जारी है। एबटाबाद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर ने स्कूल के 8 बच्चों को कुचल दिया। 3 बच्चे जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी बच्चे अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। खानपुर मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर आरामगाह के करीब खौफनाक हादसा। मुल्तान से रहीम यार खान जाने वाली कार को ट्रॉलर की टक्कर। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। अक़वा में मुलव्विस मुलजिम मोहम्मद नूर उर्फ मुन्ना डांसर गिरफ्तार। मुलजिम से गैर मुल्की करेंसी और मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम के खिलाफ थाना जमशेद क्वार्टर्स में अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज। मुलजिम का 1 अगस्त को 19 साला खातून को अगवा करने का भी इंकशाफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। फायरिंग के वाक़यात गजरी, अवामी कॉलोनी और जमशेद क्वार्टर्स के इलाकों में हुए। पुलिस को मुलज़िमान की तलाश। कराची के इलाके मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड कॉम्बिंग ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली गई। बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से मुश्तबा अशखास की वेरिफिकेशन ऑपरेशन में थाना गडाफ सिटी, शराफी गोट, मेमन गोट और इब्राहिम हैदरी के इलाकों में किया गया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर 10 में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में जुबैर नामी मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार। मुलजिम से गैर कानूनी असलहा, गोलियां और नकदी बरामद। DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। तलबा के साथ मालूमाती गुफ्तगू। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल के साथ खुसूसी नशस्त में तलबा ने शिरकत की। तलबा ने DGI-SPR के साथ सवाल जवाब भी किए। तलबा ने कहा कि ऐसी मालूमाती नशस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। तलबा ने कहा कि पाक फ़ौज हमसे है और हम पाक फ़ौज से हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आला ने हनीफ अब्बासी के काम को सराहा। कैंट सिटी स्टेशन की सफाई सुथराई सिंध सॉलिड वेस्ट को देने पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, काफ़ी अरसे के बाद रेलवे की ऑनरशिप नज़र आ रही है। रेलवे दुनिया भर में कमाती है। अफसोस पाक रेलवे खसारे में है। वज़ारत रेलवे सिंध हुकूमत के साथ मुआहदा करे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध हाकिम अली शेख की वफ़द के हमरा मुलाकात।
कानूनी और इंतज़ामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, अमन व अमान की सूरत हाल और अदालतों में ज़ेर समाअत अहम मुकदमात पर गुफ्तगू। एडवोकेट जनरल ऑफिस और महकमा कानून सिंध के रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कानूनी मामलात में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। सिंध हुकूमत इदारा जाती हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पुरज़म है। तिजारती ताल्लुकात में नई पेशरफ, ओमान पाकिस्तान कारोबारी फोरम का इनेकाद। SIFC की कोशिशों से खित्ते में पाकिस्तान के तजारती और माशी रवाबित मजबूत। ओमान ऐवान सनत व तजारत की जानिब से मस्कत में ओमान पाकिस्तान कारोबार फोरम का इनेकाद। आला हुक्काम, सफारतकार और कारोबारी रहनुमाओं की शिरकत। मुश्तरका सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। फोरम में निजी शोबों में बाहमी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर। फूड सिक्योरिटी, इत्तलाआती टेक्नोलॉजी, तालीम, कपड़ा साजी और सेहत समेत कई शोबे ताउन के लिए नुमाया करार। सयाहत, तामीरात, गाड़ियों की सनत और खेलों के सामान में भी शराकत दारी के मौक़े उजागर। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की राह पर गामज़न। FCKP नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम यौम दिफ़ा शोहदा की मुनासबत से मुख्तलिफ स्कूल्स में तकारीब का इनेकाद। पाक फ़ौज के ऑफिसर्स और जवानों ने शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने पाक फ़ौज के साथ मिलकर परचम कुशाई की और मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआएँ की गईं। तलबा और तालिबात ने मिली जज्बे से भरपूर तकारीर, नग़मे और खूबसूरत टैबलोस पेश किए। तलबा की खूबसूरत परफॉर्मेंस, हुब्बुल-वतनी और तख्लीकी सलाहियतों को सराहा गया। तकरीबात का अख्तिताम नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात की तकसीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों के साथ हुआ।